वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे नेटवर्क। हमने पढ़ लिया था नेटवर्क, ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, टाइप हो गया नेटवर्क का, ठीक है जी। हाँ सर, ये तो आपने बता दिया था। अब हम देखेंगे कि जो ये नेटवर्क है ना, लैन वैन वगैरह, हम बार बार बोल रहे हैं कि कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कैसे कनेक्ट रहते हैं? कुछ तो डिवाइस होता होगा। हाँ सर, होता होगा। तो क्या क्या डिवाइस हो सकता है? क्या क्या डिवाइस हो सकता है जी? चलो, आप लोगों ने क्या क्या डिवाइस देखा है? आप लोग वीडियो को 2 सेकंड के लिए, है ना, पॉज करिए और सोचिए कि क्या क्या डिवाइस देखा हुआ है। चलिए, सोच लिया जी, है ना। देखो, हमने मॉडेम कहीं सुना है सर? हाँ सर, मॉडेम तो हमने देखा है सर। अच्छा सर जी। सर, हमने कहीं राउटर सुना है सर? हाँ सर, आजकल तो हमने देखा है राउटर लगाते हैं हम, जिससे हम लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में वाईफाई का, जियो का राउटर लगा है, एयरटेल का राउटर लगा है, हम नेट यूज़ करते हैं। देखे हैं सर? हाँ सर, देखिए। इसके अलावा सर और कुछ? देखो, इसके अलावा भी बहुत सारा है। NIC होता है एक, ठीक है, एक RJ45 कार्ड होता है। अरे सर, ये क्या RJ NIC, क्या बात कर रहे हो? चलो, तो हम यही सब देखेंगे। इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेटवे होता है एक, ठीक है, एक ईथरनेट कार्ड होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब जिसको आप छू सकते हो, है ना। मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क डिवाइस की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क सॉफ्टवेयर की नहीं, ठीक है। तो डिवाइस मतलब क्या हुआ? डिवाइस मतलब सर ऐसी चीज़ें जो हम जिसको छू सकते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिससे सहायता से हम इंटरनेट, है ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए जी, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, नेटवर्क डिवाइस क्यों ज़रूरी क्यों है हमको, है ना, यह क्या करता है। देखो, कोई भी डिवाइस, ठीक है, जैसे कि मान लो, है ना, हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज टू कनेक्ट, है ना, कनेक्ट करने के प्रयोग होता है किसमें? कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपस में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। अभी डिवाइस करता क्या है सर? ये डिवाइस डाटा ट्रांसफ़र करेगा, फास्ट करेगा, सिक्योर रहेगा डाटा, ठीक है, और करेक्ट वे में करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा जी, अब ये डिवाइस भी जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रा नेटवर्क डिवाइस और एक होते हैं इंटर नेटवर्क डिवाइस, एक होता है इंट्रा नेटवर्क डिवाइस। सर, ये क्या बात कर रहे हो? इंटरनेट इंटरनेट समझ में आया था। अब ये इंट्रा नेटवर्क और इंटर नेटवर्क क्या होता है? देखो जी, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर CPU में बहुत सारे मशीन, मतलब बहुत सारा हार्डवेयर लगे रहता है, ठीक है। तो उसमें से, है ना, एक ही मशीन के अंदर मान लो यहाँ कुछ चिप लगा है, जो जिससे हम इंटरनेट प्रयोग करते हैं, कुछ यहाँ चिप लगा है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से। हाँ सर जी, कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे जब होंगे तो हम उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब देखो आपस में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रा, इंट्रा, ठीक है। अच्छा, इंटर कब बोलेंगे? कि सर देखो, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कुछ डिवाइस है, ये कुछ डिवाइस है, ठीक है। ये कंप्यूटर इस डिवाइस से कनेक्ट है, ये डिवाइस इस डिवाइस से कनेक्ट है, और ये डिवाइस इस कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ? दो अलग अलग डिवाइसों को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, किसी माध्यम से। तो हम इसको बोलेंगे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। क्लियर हुआ? इंटर नेटवर्किंग और इंट्रा नेटवर्किंग में क्लियर हुआ डाउट? चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो, सबसे फर्स्ट हमारा है वो है मॉडम। मॉडम क्या है सर? देखो, पहले तो हम ना मॉडम का फुल फॉर्म याद रखो। सबसे तो पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, क्या है सर जी? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो, पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, ठीक है जी। चलो, अब ये करता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों पड़ी हमको, हम इसमें देखेंगे। देखो, अभी हमारे पास जियो फाइबर वगैरह ये सब चीज़ें आ गई ना। पहले क्या होता था? पहले हम देखोगे
तो सबसे जो मोस्ट फेमस था BSNL का नेट, ठीक है, BSNL का ब्रॉडबैंड सर्विस हम बोलते थे, ठीक है। तो BSNL क्या है, कैसे देता था, जो BSNL का जो फ़ोन लाइन होता था ना, टेलीफोन वाला लाइन, उसके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करते थे इंटरनेट का, ठीक है। तो मॉडेम पहले तो करता क्या है ये देखते हैं, फिर क्यों ज़रूरी था ये देखते हैं, ठीक है। देखो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक ऐसा उपकरण है ना, जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा भेजने मतलब डेटा सेंड करेगा, ठीक है, या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। मतलब डेटा सेंड करेगा और डेटा रिसीव करेगा, दोनों कर सकता है, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि एक ही डिवाइस डेटा सेंड भी कर रहा है, डेटा रिसीव भी कर रहा है, तो क्या हम इसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे सर कि आउटपुट डिवाइस बोलेंगे? आपने तो बोला है जो डेटा सेंड करता है वो इनपुट डिवाइस, जो डेटा रिसीव करता है वो आउटपुट डिवाइस। तो भैया इसको हम दोनों बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉडेम इज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया क्लियर। देखो ये एकदम 100% किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा और वहाँ कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो मॉडेम इज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब हम सर बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होगा ना ज़रूरत, तब तो इसको लाया गया सिस्टम में। देखो क्या होता है ना, आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। सर ये डिजिटल क्या होता है, मैंने बताया था 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है, ठीक है। और जो किसी भी वायर में जब सिग्नल ट्रैवल करता है ना, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है, लगातार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग, ठीक, एनालॉग फॉर्म, है ना। ये टर्म है, आप ये याद रखिए कि एनालॉग मतलब क्या होता है। एनालॉग मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप प्योर टेक्निकल में बात करेंगे तो बहुत अलग है डिजिटल वेव फॉर्म, एनालॉग वेव फॉर्म, ठीक है। बस आप ये याद रखिए, डिजिटल मतलब टूटा हुआ, मतलब आप ये समझो कि 0 बोलेगा या तो बोलेगा 1। और अगर मैं एनालॉग की बात करूं तो ये 0 से चालू करेगा, फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1 तक जाएगा। मतलब समझे, ये लाइन एकदम ऐसे रहेगी, ये लाइन यहाँ पे रहेगी, फिर डायरेक्ट यहाँ पे रहेगी, समझ रहे हो। तो मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर सिग्नल दिया 0 1, हाँ सर, तो यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, ठीक। तो मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम इसको कन्वर्ट कर देगा कंटिन्यूअस सिग्नल में, समझ रहे हो, एनालॉग सिग्नल में, मतलब ये वाले सिग्नल में। उसके बाद जो वायर है ना, जो भी वायर है, वो वायर में जो भी सिग्नल है, डेटा है, वो ट्रांसफ़र का होगा, ट्रैवल करेगा, और जहाँ आपको आउटपुट चाहिए उसको वो दे देगा। समझ में आया? मतलब क्या हो रहा है, मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये कथन सत्य है? हाँ जी, ये बिल्कुल कथन सत्य है, ठीक है। तो मॉडेम से रिलेटेड इससे ज़्यादा आप लोगों से एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है सर जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे RJ45 कनेक्टर। सर ये क्या होता है, देखो आप नाम याद रखो पहले तो, RJ45 ये होता क्या है, ठीक है। जब आपके यहाँ लैन वायर जो होता है, वायर के सामने आप देखोगे प्लास्टिक का ऐसे पोर्ट लगे रहता है ना जी, जिसको आप ऐसे मतलब पुश करके, उसका पिन रहता है ना, पिन रहता है, पिन दबा के आप लैपटॉप के अंदर डालते हैं, या मॉडेम लगा है तो मॉडेम के अंदर उसको डालते हैं, या राउटर लगा है तो राउटर के अंदर डालते हैं। समझ में आया? तो यही इसी पोर्ट को ही बोलते हैं RJ45, है ना। ये जो पिन है ना, ये पिन, ये है RJ45 कनेक्टर, ठीक है जी। चलिए, तो क्या पूछ सकता है, पहले तो ये पूछेगा कि RJ45 कनेक्टर क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या है सर, ये नेटवर्किंग यंत्र है, ठीक। अच्छा जी, अभी इसके अंदर बोल देगा कितने पिन होते हैं, 6 पिन, 8 पिन, 4 पिन, है ना, 2 पिन, ठीक। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 8 पिन जैक है, ठीक है, 8 पिन वाला जैक है, ठीक है। और जो मैं बोला ना, लैन वायर में जो सामने में आपके यहाँ जब भी नेट लगा होगा ना, या जियो फाइबर वाईफाई जो भी लगा होगा, देखना उसमें उसको पोर्ट में, है ना, ऐसे पिन होगा वाइट कलर का, उसको दबा के इसको लगाते हैं, इसी को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, ठीक है जी।
ठीक है। तो आप बस ये याद रखिए कि RJ45 कनेक्टर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके अंदर 8 पिन जैक होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है ना। और जो केबल यूज़ होता है इथरनेट लैन के लिए, ध्यान रखिएगा, वो ट्विस्टेड पेयर वन होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। सर ये कैसा केबल होता है? देखो, केबल जनरली 3 प्रकार का होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, है ना, और एक और होता है, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी बस आप ये याद रखो कि RJ45 कनेक्टर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस जिसके 8 पिन जैक होता है। ठीक है, ये इतने हमारे काम की चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ईथरनेट कार्ड। देखो ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट कार्ड को हम और क्या बोलते हैं, पहले तो आप ये याद रखो NIC। ठीक, NIC का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब नेटवर्क से आपको कनेक्ट करेगा, नेटवर्क से आपको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है जी। देखो पहले जो डेस्कटॉप आते थे ना, डेस्कटॉप के CPU में अलग से इसके लिए पोर्ट आता था। ठीक है, उसमें ये कार्ड लगाया जाता था, तब आप इस डेस्कटॉप में वायर कनेक्ट करके, या यूँ बोलूँ मैं लैन कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज़ कर पाते थे। ठीक है जी। चलिए, पर अब क्या होता है, देखो ये आपका लैपटॉप है, ये लैपटॉप का मान लो ये साइड व्यू है ना, साइड में यहाँ पे पोर्ट रहता है अलग अलग, कहीं USB के लिए रहता है, कहीं चार्जिंग रहता है। ठीक है, तो उसमें देखना ये ऐसे बने रहता है ना पोर्ट, जिसमें आप लाइन लगा के अब डायरेक्ट नेट यूज़ कर सकते हो। तो क्या होता है, देखो यही है NIC कार्ड, मतलब आपके सिस्टम में लगा हुआ है ऑलरेडी इनबिल्ट, आजकल रहता है लैपटॉप में, और ये कायदे से आपको इंटरनेट और जो सिस्टम का जो फंक्शन नेट है ना, उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है। आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है जी। मतलब देखो NIC, ये हुआ NIC हुआ ये। ठीक, ध्यान रखना ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। ये हुआ NIC। ठीक, NIC के जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट में जो घुसेगा वो क्या होगा, वो होगा RJ45 कनेक्टर। ठीक है, मतलब जो हम पिन लगा रहे हैं क्या, ये RJ45 कनेक्टर है, और ये NIC कार्ड के अंदर एक पोर्ट बने रहता है, उसी में इसको हम प्लग इन करते हैं। ठीक है जी। तो इथरनेट कार्ड क्या है, समझ में आया? ठीक, इथरनेट कार्ड क्या समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं राउटर पे। तो राउटर क्या है, ये देखो, ये फिगर तो आप लोग सब पहचान रहे होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते होंगे, या घर पे जो भी जिनके यहाँ भी नेट लगा हुआ है आजकल, ये बहुत कॉमन है। राउटर होता क्या है, ठीक है, क्या होता है पहले देखते हैं। देखो राउटर इज ए नेटवर्क लेयर। सर ये नेटवर्क लेयर क्या है, देखो हम OSI का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि लेयर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा डिवाइस कौन कौन सा लेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, जो एक लैन से, है ना, दूसरे लैन को डेटा ट्रांसफ़र करता है, बट क्या सर, बट उनका जो प्रोटोकॉल है ना, मतलब जो सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, आप ऐसे समझो। ठीक है, सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, है ना जी। देखो अब इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखो राउटर इज ए टिपिकली कनेक्टेड एटलीस्ट 2 लैन्स, मतलब राउटर के अंदर 2 लैन कनेक्ट होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा और क्या होना चाहिए सर, इसके साथ साथ एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, आपके केस में मैं एयरटेल बोलूँ, जियो बोलूँ, या कोई लोकल हो, स्टार नेटवर्क, या और भी जो भी होते होंगे आपके एरिया में। ठीक है, तो ये राउटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो तो देखो क्या करेगा ये, देखो इसके पास जो डेटा आएगा ना, वो पैकेट के फॉर्म में रहेगा। ठीक, राउटर के पास जो डेटा आएगा वो पैकेट के फॉर्म में रहेगा, और इस पैकेट के फॉर्म में ही इस डेटा को कहाँ भेजना है कैसे पता चलेगा, तो इसका IP एड्रेस स्टोर रहेगा, मतलब IP एड्रेस इसमें इसके थ्रू ही राउटर को पता चलता है कि इसको कहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका राउटर का काम। दूसरा काम क्या है, ये ना जो सिग्नल्स आता है, जो सिग्नल जो इसको रिसीव होता है, फिर इसको कहीं और भेजना है ना,
इसको कहीं और भेजना है दूसरे सिस्टम को जो कनेक्ट है इसके थ्रू, दूसरा लैपटॉप, दूसरा कंप्यूटर या दूसरा मोबाइल, तो ये उसके सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन करता है, मतलब आसानी से आपके यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, क्लियर पहुँच जाए, सिक्योर के साथ पहुँचे, कुछ भी डेटा करप्ट मत हुआ हो, ठीक है। तो आपके सिग्नल को ये स्ट्रेंथन करता है, ठीक। अब हम बात करेंगे स्विच। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्विच, ठीक है। ये जो अपन पंखा चालू बंद चालू करते हैं ना, ये वो वाला स्विच नहीं है। अच्छा सर, तो ये कौन सा स्विच है? देखो पहले तो देखते हैं कि है क्या, ठीक है। देखो ये डिवाइस है, ईथरनेट नेटवर्क पे कनेक्ट रहता है। ईथरनेट नेटवर्क कन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो आप भूल जाओ, आप समझो कि एक इंटरनेट या लैन, ठीक है, उसमें कनेक्ट रहता है ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर। अब समझो ये कौन सा टेक्निक यूज़ करता है? पैकेट स्विचिंग, ठीक है। क्या करने के लिए? डाटा रिसीव और फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका लिखा हुआ, मतलब इसको समझाने का जो तरीका है, जो मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसको आप सीधी सी सरल भाषा में समझो। देखो आपने एक जियो फाइबर का नेट लगवाया, ठीक है सर। हाँ मैंने लगवाया सर। तो जियो फाइबर के वाले के पास क्या होगा? जियो फाइबर वाले के पास है ना एक सर्वर होगा और सर्वर का एक स्विच होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो ABCD और ये आप हो गए राम, ठीक। तो राम का जो नेट है वो इस स्विच से कनेक्ट है, ए का इससे कनेक्ट है, बी का इससे कनेक्ट है, सी का इससे कनेक्ट है। तो जियो फाइबर का जो ये स्विच है क्लाइंट का, सॉरी सर्वर का, वो क्या करेगा, जिस स्विच को ऑन रखेगा, जिस स्विच से वो सिग्नल देना चाहेगा, वो उसी नेटवर्क के थ्रू, उसी के थ्रू सामने वाले के पास पहुंचेगा। क्लियर हुआ? जैसे मतलब इस स्विच को मैं ऑन किया तो जो भी सिग्नल मैं राम को पहुंचाना चाहता हूं मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि राम को कोई सिग्नल ना मिले तो ये स्विच को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप फ़ोन करते हो कि सर मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो सामने वाले को कैसे पता चलता है कि फ़ोन कहाँ से आया है, कौन से लाइन की बात कर रहा है? तो ये सेम चीज़ है ना, सारा चीज़ लिंक रहता है, IP एड्रेस इसमें स्टोर रहता है स्विच में, ठीक है। तो जिनसे वो पता कर लेते हैं कि कौन से रूट की, कौन से कनेक्शन की, कौन से केबल की बात चल रही है, ठीक है, ठीक है जी, है ना। तो कौन सा पोर्ट, इस पोर्ट से कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है, सारा चीज़ स्विच के माध्यम से ही पता चलता है। कैसे? तो देखो इसमें ना स्विच में एक मेमोरी रहता है, इसी मेमोरी में, है ना, इसी मेमोरी में IP एड्रेस सेव होता है ना, पोर्ट एड्रेस सेव होता है, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि पैकेट के फॉर्म में जो भी डाटा भेजेगा ना, वो छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में भेजेगा, ठीक है। पैकेट के फॉर्म में पहले तो ये स्टोर करता है, ये आप ऐसे समझो, ठीक है। और रिसीव जो करेगा वो भी पैकेट के फॉर्म में करेगा, मतलब स्टोर भी कर रहा है इसमें, रिसीव भी कर रहा है, जो भेजेगा किसी दूसरे को जिसको ज़रूरत है, सेंड करेगा, वो भी पैकेट के फॉर्म में करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग टेक्निक, ठीक है जी। चलिए देखो इसमें लिखा भी हुआ है, स्विच मेंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू इट, है ना। इससे जुड़े सभी उपकरणों के नेटवर्क पते की एक सूची रखता है, ठीक है जी। ये हुआ स्विच। अब आता है गेटवे। देखो गेटवे में जो क्वेश्चन बन रहा है मैं बस वो समझा रहा हूँ आपको। देखो गेटवे इज ए डिवाइस, ठीक है, जो 2 और मोर डिसिमिलर मतलब असमान, बस ये आपके काम का क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ दिस डिवाइस, इनमें से कौन सा डिवाइस दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के, है ना, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के काम आते हैं। तो आप क्या आंसर डालोगे? गेटवे, ठीक है, ठीक है जी। चलो तो ये गेटवे का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका ये सर्वर है, ये सर्वर है, दोनों को इन्होंने क्या किया है? गेटवे से
गेटवे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस सर्वर का काम क्या है, इसमें डाटा भेजना, इस सर्वर का क्या काम है, इसको डाटा भेजना। बट ये जो काम कर रहा है हो सकता है अलग हो, ये जो डाटा और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हो सकता है अलग है, बट गेटवे के थ्रू क्या किया हमने, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है वाईफाई कार्ड, ठीक है। वाईफाई कार्ड, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पुराने स्टूडेंट हो गए तो टाटा डोकोमो का एक कार्ड आता था पहले, ठीक है। या फिर आजकल भी देखो जियो का भी कार्ड आता है ना। तो क्या होता है, कार्ड ऐसे रहता है, कार्ड को आप चार्ज करो और कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, वो वाईफाई, उसी के वाईफाई से आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करना चाह रहे हो डायरेक्ट कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाईफाई कार्ड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, हॉट स्पॉट सेट हो सकता है ना, जहाँ आपको ज़रूरत हो, ठीक है। चलो ये हो गया वाईफाई कार्ड। अब हम बात करेंगे ब्रिज। अरे सर ब्रिज मतलब पुल, हाँ जी बिल्कुल पुल, ये वही पुल है जो आप समझ रहे हो। क्या करता है, दो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना। जो मैं राउंड कर रहा हूँ ना, आप समझो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो लैन को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और OSI मॉडल के जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं वहाँ पे ये काम करता है। तो हम OSI मॉडल जब पढ़ेंगे तब उसमें फिर से ये आएगा कि कहाँ पे लैन ब्रिज होता है, कहाँ पे गेटवे होता है, कहाँ पे राउटर होता है, कहाँ पे मॉडेम होता है, कहाँ पे RJ45 कार्ड होता है, ठीक है जी। चलो तो ब्रिज करता है क्या, समझ में आया। देखो ये आपका हब है, ये आपका हब है और इसको कनेक्ट किया है ब्रिज, मतलब ये एक लैन नेटवर्क है, ये एक लैन नेटवर्क है, और इसको दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज, ठीक। अब आता है रिपीटर। देखो रिपीटर क्या करेगा, है ना। रिपीटर कब यूज़ होगा, देखो जब आपको डेटा ना मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस में सेंड करना है, ठीक है, लैन के थ्रू, ठीक। तो लैन क्या बोला, लैन बहुत कम समय के लिए, मतलब कम दूरी के लिए रहता है, जैसे एक घर 2 घर तक ठीक है, छोटी मोटी बिल्डिंग है वहाँ तक सीमित है तो ठीक है। बट मान लो आपको डेटा बहुत ज़्यादा दूर तक भेजना है ना, मतलब ये समझो कि इस बिल्डिंग से, आपकी बिल्डिंग से कम 10 12 15 बिल्डिंग बाद, और उसके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो एक तो ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप मैन लगवा लो, है ना, मैन वाला एक्सेस ले लो तो वो हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ना दोनों के बीच में आप क्या लोगो, रिपीटर डाल दो। तो रिपीटर क्या होगा, रिपीटर एक डिवाइस है, ठीक है। तो आपको जो ट्रांसफ़र करना है उसका एक पोर्ट रहेगा, आपके कंप्यूटर का इसमें पोर्ट रहेगा, देखो जिसमें लिखा हुआ है ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप है, इसका एक पोर्ट इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो रिसीवर है, या फिर मान लो ये फैक्स मशीन है, ठीक है। आपका ऑफिस नीचे में फैक्स मशीन 5 मंजिले पे रखा हुआ है और एक ही मशीन है, उसी से प्रिंट लेना है, तो उस केस में भी होगा क्या, फैक्स मशीन भी रिपीटर से कनेक्ट होगा और आपके सारा सिस्टम जो भी नीचे बैठे हैं सारा सिस्टम रिपीटर से कनेक्ट हो जाएगा। आप कमांड भेजोगे, है ना, रिपीटर में, और रिपीटर के थ्रू जाएगा फैक्स मशीन को, प्रिंटर को, सारा चीज़ वहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो समझ में आया कि रिपीटर यूज़ क्यों करते हैं, समझ में आया। देखो क्वेश्चन यही आएगा कि रिपीटर क्या है, पहला क्वेश्चन, रिपीटर कहाँ उपयोग किया जाता है या क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ उपयोग किया जाता है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए। क्यों उपयोग किया जाता है, जब लार्ज डिस्टेंस हो, ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हुआ रिपीटर। अब हम बात करेंगे हब। हब क्या है सर, हब क्या है, देखो सर हब होता है क्लाइंट, क्लाइंट मतलब आप, ठीक है, आप हो क्लाइंट, ठीक। और सर्वर मतलब एक कंप्यूटर जिसमें सारा डेटा स्टोर है, यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया क्या, सर्वर। तो सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट जो करते हैं ना, वो कैसे कनेक्ट होता है, हब से, हब से, ठीक है, ठीक है जी। हाँ आप ऐसे समझो कि आपका एक बॉस है, ठीक है, आपका एक बॉस है ना। या फिर आप ये समझो कि लेट सपोज अगर मैं बात करूं जिले लेवल पे, है ना, ब्लॉक लेवल पे, मान लो कि आप तहसीलदार बन गए, ठीक है, नायब तहसीलदार बन गए, ठीक है। या फिर और RI हो या पटवारी हो, कोई नायब तहसीलदार है, कोई RI है, कोई पटवारी है, ठीक है। तो ये होगा क्लाइंट, ठीक। और हब और सर्वर कौन से होंगे, सर्वर हो जाएंगे आपके जिला कलेक्टर, DM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक।
तो सर हब क्या हो गया, हब हो गया आपका एसडीएम, मतलब आप एसडीएम के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कनेक्ट रहोगे। ये डीसी डिप्टी कलेक्टर नहीं है जी, ये कलेक्टर लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या, ठीक है। तो कलेक्टर हो गया सर्वर, याद रखो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे तो दिमाग में कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। कलेक्टर हो गया सर्वर, आप हो गए क्लाइंट, है ना। आप कनेक्ट रहोगे डायरेक्टली हब से और हब कनेक्ट रहेगा सर्वर से, और जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, आप बताओगे इनको, ये बताएंगे इनको, ये निर्देश देंगे आप एसडीएम को और एसडीएम निर्देश देंगे आपको कार्य करवाने के लिए। तो यही समझो, जो निर्देश है वो डेटा है, ठीक है। ये हुआ हब, ठीक है जी। चलो ये देखो, ये हब ऐसा रहता है ना, ये हब ऐसा रहता है, ये देखे होंगे जब कनेक्ट इंटरनेट लगता है ना तो ये हब रहता है, उसमें ऐसे ही कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लें। देखो, व्हाट इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म ना लिख के इन्होंने लॉन्ग फॉर्म लिख दिया। ये क्या है, ये मॉडम का फुल फॉर्म है। तो क्या है जी, देखो यहाँ शॉर्ट उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। देखो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, तो दो सिस्टम को जोड़ना है आपको। कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर जब सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल उपयोग करते हो। तो मैंने बताया था, है ना, गेटवे, ठीक, गेटवे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है जी। कई कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस को साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये किसका उदाहरण है, नेटवर्किंग का उदाहरण है, ठीक है, नेटवर्किंग का उदाहरण है, ठीक है। फिर देखो अगेन ये रिपीट हो रहा है ना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कौन से दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क से जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं से भी एमसीक्यू मिल रहा है, कहीं से भी, बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, बहुत सारा वीडियोस है, बहुत सारे कोचिंग वालों ने एमसीक्यू करा रखा है। आप सब एमसीक्यू करके देख लो, क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर मैं भी 500 एमसीक्यू करवाऊँगा, ठीक है। तो उसमें हम जो चीज़ें छूट जाती हैं, जो जिसके एमसीक्यू बनते हैं, फर्स्ट कौन सा था, लास्ट कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा है, न्यूज़ में कौन सा है, हम सब पे बात कर लेंगे उसमें, ठीक है जी। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका आज का लेक्चर जो था नेटवर्क डिवाइसेस पे। सो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग का सजेशन, रिकमेंडेशन, है ना, टॉपिक को लेके या और भी कुछ नया टॉपिक पे बात करना है, या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या क्वेश्चंस चाहिए, या मल्टी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी में चाहिए, केवल हिंदी में चाहिए, है ना, जो भी आप लोग का क्वेरीज होगा आप कमेंट में लिखिए, है ना। और जो मेरे से हो सकता है पॉसिबल, मैं ट्राई करूँगा आप लोग को बेस्ट देने का अपने एंड से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना। थैंक यू, प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।